देखिए, थाना नकुड़ के अंतर्गत ग्राम चड़ौली में कल दिनांक 19 सितंबर को सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक वृद्ध व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है उनके हाथे में। और इस सूचना में पुलिस ने तुरंत अभियोग पंजीकृत करते हुए जांच शुरू की। पड़ताल में ये सामने आया कि इनकी हत्या इन्हीं के पोते के द्वारा, जिसका नाम सोनू है, उसके द्वारा की गई। और हत्या का मोटिव ये था कि इनके पास कुछ पैसे थे जो इनका पोता चाहता था कि वो उनको दे दे, और ये मृतक चाहते थे कि उस पैसों को अपनी पोती की शादी में खर्च करें। इसको लेकर इन दोनों के बीच में विवाद होता रहता था। आसपास के लोगों ने उसकी पुष्टि की है और इसी विवाद के चलते हुए 18/19 की रात को युवक ने शराब पी और शराब पीने के बाद इस घटना को कारित किया। युवक को, सोनू को, गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनू के पास से हत्या में जो उपयोग किया गई रस्सी है वो बरामद हुई है, आला कत्ल बरामद हुआ है। और सोनू के ही चचेरे भाई पारस की तहरीर पर यह अभियोग पंजीकृत हुआ है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फर्जी अधिकारी यहाँ पे जनकपुरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये फर्जी IRS अधिकारी अपने को बताता था, जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स बता के अधिकारियों को धौंस देता था, वसूली करता था। इसने अपने साथ एक जेल कर्मचारी को भी वर्दी पहना के अपने गाड़ी में लेके चलता था। लोग इसके प्रभाव में आ जाते थे और समझते थे कि ये वाकई में इनकम टैक्स का अधिकारी है, और इसने लोगों को धमकी दे के और वसूली करना शुरू कर दिया था। और कल एक वसूली की सूचना पे ही जनकपुरी पुलिस को जानकारी हुई, तो इसको फिर जब गिरफ्तार किया गया, पूछताछ हुआ, तो इसने पूरा मामला बताया। इसके पहले भी ये लोगों को फर्जी नौकरी लगवाने के नाम पे पैसा लेके जेल जा चुका है। 2 मुकदमे पहले से इसके ऊपर लिखा गया है। अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था और जेल के एक कर्मचारी से जेल के में रहने के दौरान इसकी मुलाकात हो गई थी और उसको लेके इस तरह से पूरा फर्जीवाड़ा कर रहा था। ये कार्रवाई जनकपुर पुलिस द्वारा सुनिश्चित की गई। सर, कुछ शराब की डिमांड भी इसने की थी? हाँ, इसने यहाँ पे सहारनपुर में आबकारी विभाग के एक अधिकारी से फ़ोन करके कि मैं जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी का बर्थडे है, मुझे कुछ शराब की ज़रूरत है, वहाँ से शराब की मांग की और वहाँ पे वसूली करने गया था। उसी सूचना के आधार पे इस पे कार्रवाई की गई। सर, आबकारी और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन रहा है इसके? हाँ, सूचना आबकारी विभाग द्वारा ही पुलिस को दी गई थी शक होने पे, और जब इसको उस सूचना पे कार्रवाई की गई और इसको गिरफ्तार किया गया तो पूरे मामला खुलासा हुआ है। ठीक है। जी, इसमें थाना मिर्ज़ापुर की पुलिस ने अफजाल नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जो कि यहाँ के खनन माफिया इकबाल के सुपुत्र हैं और ये 420 और डकैती के मामले में पकड़े गए हैं। एक व्यक्ति की ज़मीन इन्होंने अवैध रूप से कब्जा की थी, जिसको कि लेकर इन्होंने मारपीट की और लूटपाट के आरोप इन पर लगाए गए थे। इस पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। जो अन्य अभियुक्त हैं वो ऑलरेडी कुछ जेल में हैं और एक इकबाल बाला जो है वो फ़रार हैं। उन पर जनपद पुलिस की तरफ से 25,000 का पुरस्कार है और इस इनामी रकम को बढ़ाने की आगे कार्रवाई की जा रही है और इसमें आगे इनको गिरफ्तार कर अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भी साक्ष्य संकलन कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सर, क्या जमीन की इनके कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी? जी, इसमें इनके खिलाफ पहले भी पूर्व में कार्रवाई की जा चुकी है और जो नए मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके आधार पर विधिक अभिमत करते नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। सर, हाजी इकबाल पिछले काफ़ी समय से एब्सकॉन्डेड है, उसको लेकर के क्या प्रयास आप लोगों की तरफ की गिरफ्तारी के लिए किए जा रहे हैं? कितनी टीमों का गठन किया गया है? अभी तक कहाँ आप लोग की जाँच पहुँची है गिरफ्तारी के लिए? जी, इसमें SP रूरल के नेतृत्व में हमने 3 टीमों का गठन किया है और इनके जो परिवारजन हैं उनमें से ज़्यादातर लोग चूँकि अंदर हैं, जेल में हैं, तो इस वजह से जो अन्य लोग हैं इनके साथीगण, उनकी जानकारी कर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और कुछ शहर के कुछ लोग हैं जिनका नाम सामने आया है जो कि सहयोगी की भूमिका इनके साथ निभा रहे हैं, उनकी भी पुलिस अब शीघ्र ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। और जो भी इन्होंने बेनामी संपत्तियां खरीदी है, अन्य लोगों के नाम संपत्तियां की है,
उनकी भी जांच की जा रही है और उसमें भी नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। ये थाना चिलकाना पुलिस ने एक गिरोह पकड़ा है जिसमें महिलाएं भी हैं और इनका काम है, इस गिरोह का काम है कि गांव में जाते हैं और वहां पे रैकी करते हैं और उन्हें पता लगता है कि कोई लड़का शादी करने का इच्छुक है तो उसको उससे बातचीत करके फंसाते हैं कि उनके पास एक लड़की है, सुंदर लड़की है, उससे हम उसकी शादी करा देंगे। तो इसमें ही इन्होंने अभी एक पचकुआ के व्यक्ति से शादी करवाई है और शादी के एवज में 3 लाख रुपया भी लिया है और फर्जी प्रमाण पत्र भी दिया है उसको शादी का, दोनों का शादी का। इसके बाद कुछ दिन बाद उनको शक हुआ लड़की पे और लड़की के पर्स में उनको कुछ नशे वाली दवा मिली और उसी आधार पे उन्होंने पुलिस को उसकी शिकायत की। पुलिस ने पूरी तहकीकात कर पूरे इस गैंग को पकड़ा है। गैंग के पकड़ने के बाद उन्होंने अपने जो कबूलनामा किया है इसमें जो शामिल है इस गिरोह में, तो बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है और इस गिरोह में करीब 10 से 12 कुल सदस्य हैं, जिसमें से 2 को अभी गिरफ्तार किया गया है, बाकी के गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है। इसमें अभियोग दर्ज किया गया है उस लड़की को जिसने फर्जी शादी की थी और जो गिरोह का सदस्य है उसको जेल भेजा जा रहा है। कितनी शादी कर कितने साल जो अभी तक 4 से 5 शादी ये लोग करवा चुके हैं इसी तरह से और फिर ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठने का काम है इनका। इस गिरोह अन्य राज्यों में भी ये लोग इस तरह का गिरोह काम करता था? उत्तराखंड, हरियाणा, अगर ये लड़की देखेंगे तो काशीपुर उधम सिंह नगर की रहने वाली है। इसी तरह इन्होंने हरियाणा में भी इस तरह के फर्जी शादियाँ करके ब्लैकमेलिंग करके पैसा उगाही की है।